ठीक।
Good afternoon, everyone present over here. I am Pradyuman Sharma, Programs and Events Coordinator at WIC India, Dehradun. Welcome you all for celebrating the International Deaf Day at WIC in association with Deaf Association Welfare and Bajaj Learning Institute. A huge round of applause for all the lovely audience who are present over here. I'll just give you a brief about today's program. Today we have gathered here to celebrate International Week of the Deaf, a vital occasion to recognize and honor the rich culture contribution of the deaf community worldwide. This week serves as a reminder of the importance of inclusivity, accessibility, and the right to communicate for everyone, regardless of their hearing ability. Our chief guest will be arriving around 4 in the evening, so we are starting with a quiz competition for the students, which will be गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी ख्वाहिश और श्वेता डायस को गाइड करते हैं और उनके ग्रुप्स बनवाने में मदद करते हैं। हमें तो ये 4 ग्रुप्स 4 टीम्स हमारे पास हैं। पीछे जो बैठे हुए हैं, क्या वो भी क्विज को देखना चाहते हैं ईगरली? श्वेता पूछ रही है कि ये कौन है? ये है शालिनी। ये बहुत अच्छे से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको साइन करके बताएगी। तो पीछे जो बैठे हुए लोग हैं वो प्लीज़ उनको भी आप ध्यान से देखिए और अपनी डेफ जो हमारी टीम्स हैं आपने देखा कि जो हमने एक्ट किया उसमें क्या था कि बच्चा डेफ था और जब उसकी मदर उसको देखने आती है तो वो बोल बोल के उससे बातचीत कर रही थी, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ देखिए, मैं मदर भी हेयरिंग है पर वो देख रही है कि बच्चा मेरा डेफ है, तो उसको सब चीज़ साइन में करके दिखाना है। वो पूछ रही है क्या तुम्हें दूध पीना है, भूख लग रही है, और उसने साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चे को पूछा क्या तुम्हें दूध पीना है। हाँ, ये दूध का साइन होता है। और बच्चे ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ मुझे भूख लग रही थी और मुझे दूध
मदर सुनने बोलने वाली थी, ठीक है ना। और वो अगर बच्चा भी सुनने बोलने वाला है तब बच्चे और माँ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि बच्चा सारी बातें सुन रहा है। लेकिन अगर माँ सुनने बोलने वाली है और बच्चा बधिर यानी डेफ है, तो बच्चा उसके लिप मूवमेंट को देखता रहेगा कि माँ कुछ बोले चली जा रही है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बच्चा सिर्फ उसको देखता रहेगा, क्योंकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चाहे माँ कितनी भी जोर से बोलती रहे, कितने भी प्यार से बोलती रहे, बच्चा उसको कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये ज़रूरी है आपको बचपन से ही, जब बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको सांकेतिक भाषा, बचपन से ही उसको सांकेतिक भाषा देनी ज़रूरी है। उसका को एक्सपोजर 0 यानी जब से वो पैदा होता है तब से लेकर, क्योंकि ये क्रिटिकल एज होती है सीखने की। हम ये सोचें कि हम छोटे बच्चे को साइन लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, बड़े होने पे सिखाएंगे, ये सब गलत बातें हैं। आप उसको उसके राइट से, उसके अधिकारों से दूर कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको, ये माता पिता की सबकी जिम्मेदारी है कि आपको भी सांकेतिक भाषा सीखनी है और बच्चे को उस सांकेतिक भाषा का एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। तभी वो बच्चा जीवन में बहुत अच्छा सीख पाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैं भी एक मदर होने के नाते साइन लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगी, और मैं अपनी सोसाइटी में भी इस चीज़ को सबको बताऊंगी कि सांकेतिक भाषा सीखना कितना ज़रूरी है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो हमने बात करी कोडा, KODA, के मतलब किड्स ऑफ डेफ एडल्ट। जी हाँ, आपके सामने हम जिस माँ और जिस बच्चे को लेकर आए हैं, ये माँ डेफ है और इनका बच्चा सुन बोल सकता है, तो ये कोडा की श्रेणी में आता है। इसको KODA कोडा या किड ऑफ डेफ एडल्ट या फिर चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट यानी CODA कोडा कहा जाता है। तो इसको दोनों तरह से हम देख सकते हैं। तो ये मेरा जो बेटा है ना, मैं बचपन से इसको सांकेतिक भाषा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डेफ हैं, हम सभी परिवार में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से सांकेतिक भाषा सीख रहा है। और हमारे साथ में इसको परिवार में कोई भी परेशानी नहीं होती है, ये बोलता भी है और साथ साथ साइन लैंग्वेज भी यूज़ करता है। तो ये है कोडा, किड ऑफ डेफ एडल्ट या फिर चाइल्ड से पढ़िए और तब उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं ना, इंडिया, एक विश्व पूरा इतना बड़ा है और इंडिया उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है ना, हम इंडिया के अंदर भी हम सभी डेफ कम्युनिटी हैं, डेफ एडल्ट हैं, डेफ बच्चे हैं। आप सबको सारी चीज़ें पता हैं, हमारी लाइफ क्या है, डेफ कल्चर क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। तो चलिए, आप सब तैयार हैं ना इस क्विज में चैलेंज के लिए? बिल्कुल। और सारी टीम्स को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं अपनी तरफ से, और बहुत जल्दी ही हम अपना क्विज कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे तो लगता है ये सारे बच्चे क्विज कंपटीशन जीत के ये जितनी भी ट्रॉफीज है ना, ये सब घर ले जाएंगे। अरे इन ट्रॉफीज को देख के तो मेरा भी मन कर रहा है।
Pradhiman Sharma once again introduce you all as the program's events coordinator at WIC India Dehradun. Welcome you all on behalf of WIC India. I'd just like to give you a brief introduction about WIC. Our journey started in 2012 when World Integrity Center India, Dehradun began a humble initiative in Uttarakhand to promote art, culture and harmony. Through our activities, facilities, events and affiliations, we aspire to provide different forms of entertainment, diverse ways of seeking information and knowledge, multiple avenues for social dialogue, various platforms and centers to engage in artistic and creative expressions. WIC India Dehradun is Uttarakhand's one and only socio-cultural, recreational, intellectual and entertainment center. For today's program, I would like to welcome our chief guest, Mr. Geeta Ram Nautiyal, Joint Director, Social Welfare Department, Uttarakhand. I would request sir to please come near to the stage for the lamp lighting process so that we can begin our event for the show. Along with the same, I would request the rest of the presenters to please come along for the lamp lighting process for the beginning of the show. So much, sir. Now we would like to go ahead.
ये जो माइम है ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी डेफ कल्चर, डेफ डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि एक बच्चा पहले डेफ था और वो हियरिंग सोसाइटी के बीच में, हियरिंग बच्चों के बीच में जाता है तो वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो अपनी डेफ कम्युनिटी में, डेफ ग्रुप के साथ जाता है तो वो आसानी से बात कर लेता है। अब वो यहाँ पर आया है बातचीत के लिए, तो आप देख रहे हैं कि वो डेफ है और वो साइन लैंग्वेज में जब बात कर रहा है तो सामने ऑफिशियल जो है उससे अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहा है और उसको बोला कि तुम बाद में आना। हॉस्पिटल की बात है, ये डॉक्टर के पास का सीन है। ये यहाँ पर वो डॉक्टर के पास आया है, वो बता रहा है कि मेरे को परेशानी थी, मेरे को बीमारी थी, डॉक्टर ने दवाई भी दी लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ उसको। वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है। अब देखिए यहाँ पर बातचीत बाधित है बच्चे की, क्योंकि वो डेफ है और वो जब हॉस्पिटल गया है तो हियरिंग के साथ में उसको बातचीत करने में, अपनी परेशानी बताने में बहुत समस्या आ रही है। समय बीतता चला जा रहा है, उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है और वो सही डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर उस बीमारी को, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है। जो बच्चा अपनी या एडल्ट जो है जो अपनी तकलीफ वहाँ पर लेकर गया, तो क्योंकि समाज में उतनी अवेयरनेस नहीं है तो वो अपनी समस्या डॉक्टर तक क्लियरली नहीं बता पाया। अब वह बीमार व्यक्ति दोबारा से डॉक्टर के पास आए हैं और साथ में उनके एक विभाषी यानी इंटरप्रेटर हैं साथ में, जो उनको पूरी बातचीत बता रहे हैं। डॉक्टर के पास बीमार व्यक्ति की क्या समस्या है, डॉक्टर ने उनको क्या क्या सलाह दी है, दवाई किस तरह खानी है, वो सारी बातें इंटरप्रेटर ने उनको बताई, तो आसानी से उनकी समस्या सुलझ गई। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन है जहाँ पर एक डेफ व्यक्ति है जिसका फोन चोरी हो गया है और वो यहाँ पर आया कंप्लेंट लिखाने के लिए, और वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से वहाँ पर कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन कोई भी उसकी बातचीत को समझ नहीं पा रहा है। अब देखिए कुछ भी चीज़ें हैं, उसके साथ चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो अब कितनी मुश्किल आ रही है क्योंकि सभी लोग सुनने बोलने वाले हैं, तो यहाँ पर भी बहुत समस्या आ रही है। पुलिस स्टेशन में जाकर भी वो अपनी बातचीत को नहीं कह पा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर फिर से इंटरप्रेटर यानी द्विभाषी की भूमिका दिखाई गई है। जो उसके साथ में गया है उसने उसकी परेशानी को पुलिस स्टेशन में बताया है, तब उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो पुलिस थाने में कब है, कब उसने क्या रसीद दी थी, कौन सा फोन था, वो सारी डिटेल, कहाँ चोरी है, वो सब पूरी रिपोर्ट उसकी लिखवाई गई। तो वो कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो पूरा हो गया और यहाँ पर वो सारी बातें वो आसानी से पुलिस स्टेशन में पुलिस तक पहुँचा सका। इस सॉन्ग के माध्यम से बच्चे बता रहे हैं कि जो बधिर बच्चे हैं या बड़े हैं वह भी सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें भी नौकरी मिल सकती है, वो गाड़ी भी चला सकते हैं, समाज में इंक्लूड हो सकते हैं, हर तरह के जॉब पे उनको भी एक्सेसिबिलिटी का, उनको भी हर जगह पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। पूरे भारत में सभी जगह डेफ लोग हैं और सांकेतिक भाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेफ कम्युनिटी और हियरिंग कम्युनिटी में दोनों के बीच में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए, दोनों एकदम समान हैं, एक समान हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि सुनने बोलने वाले और डेफ बधिर लोग सभी एक समान हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है और हम सबको भी समानता का पूरा अधिकार है। हमें भी जीवन में हर अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय वीक ऑफ द डेफ की अंतिम दिन हम शुभकामनाएं देते हैं।
थैंक यू। केनाल रोड साइड नहीं जाना है, आरटीओ वाली साइड आना है आपको, ठीक है? हाँ, थोड़ा जेपी पड़ेगा आपके ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। जेपी के जस्ट बगल में पतली गली आई है। पता नहीं हो गया होगा, बस देख लो जाके, नहीं तो इलाज हो जाएगी, वहाँ से हम लोग चले जाओ पता अगर हमारे नाम WIC ने आयोजित किया है, उसमें आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे विशेष अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गीताराम नौटियाल जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तराखंड में। वो हमारे बीच काफी समय पहले पहुंच गए थे और उसके साथ ही हमारे मुख्य अतिथि गोवर्धन सिंह जी, जो कि नोडल ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर उत्तराखंड में IT सेल में, एंड डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं वो। हम आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से गीताराम नौटियाल जी का और श्री गोवर्धन सिंह जी का स्वागत कीजिए। इसके साथ ही हमारे साथ प्रकाश मेहरा जी, जो कि नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून के और जॉइंट सेक्रेटरी हैं सक्षम ग्रुप के, और उनके साथ में हैं सुश्री निरुपमा रावत जी, जो महिला प्रमुख हैं सक्षम ग्रुप की और मेंबर हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देहरादून की। आप दोनों का भी हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ से मिस्टर GV रेड्डी। सर, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के कार्यक्रम में। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं श्री संदीप अरोड़ा, जो कि प्रेसिडेंट हैं देवभूमि बधिर एसोसिएशन हरिद्वार से। आपका भी हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। पहुंचने के बाद ही कार्यक्रम शुरू करने का असली आनंद आता है, तो सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत कीजिए। स्वागत करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा श्वेता से मैं निवेदन करती हूँ कि श्री गोवर्धन सिंह जी का स्वागत करें फूल देकर। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेहरा जी का भी स्वागत करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे सभी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि में आए और आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच कांदा सर। भारत भाग्य विधाता
थैंक यू सो मच। आप सबसे निवेदन है कि सभी अपना अपना स्थान के लिए बहुत खास है। बिल्कुल, आप सबसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, इवेंट्स होने वाले हैं, प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो प्लीज़ इस रूम में, इस हॉल में सभी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी नेगेटिविटी आप नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना? तो आप सभी मेरे साथ में, सभी स्टूडेंट सभी मेरे साथ में एक प्रण लीजिए, एक प्लेज लीजिए आप सभी कि आप सभी जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और कभी आपको इस बात की प्लेज लेनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अभी सभी बच्चे अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुम सब मेरे कहने पे खड़े हुए और सबने ये प्लेज ली कर दीजिए। और आपको याद रखना है, तो आप सभी तैयार है ना? बिल्कुल। तो अभी आप सबसे निवेदन है, क्विज कंपटीशन है, तो कोई भी अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वीडियोस नहीं बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आप सबसे निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट करके अपने बैग में, अपनी पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि अभी शुरू हो रहा है हमारी पहली एक्टिविटी क्विज। सभी तैयार हो जाइए हमारी पहली एक्टिविटी क्विज कंपटीशन के लिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के 2 हाथों का प्रयोग, 4 उंगलियों का प्रयोग या 6 उंगली का प्रयोग। आपको जल्द से जल्द जवाब देना है। वेरी गुड टीम, वेरी गुड। आप सभी टीम्स ने जवाब दिया है, मैक्सिमम टीम्स ने जवाब दिया है। ऑप्शन कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है लास्ट, बताइए। पूरे विश्व के अलग अलग देशों में कुछ आए हैं। इसके साथ में हमारे दो विशिष्ट अतिथि और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनका नाम मैं आप सभी को बताना चाहते हैं और शायद आप लोग उनको अच्छे से जानते भी हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हैं मिसेस अंजलि अग्रवाल, जो कि बजाज इंस्टीट्यूट की एक पिलर हैं और बहुत समय से मैम से जुड़ी हुई थी। सभी को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अभी मैम के साथ में है मिसेस मनिंदर कौर, और मैम भी बजाज इंस्टीट्यूट की एक दूसरी पिलर बनी है, जिन्होंने दोनों ने बजाज इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने में दोनों मैम्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज वो भी हमारे बीच में इस कार्य कीजिए और अभी हम आगे कार्यक्रम में मैम से बातें करते रहेंगे। आपको इस लोगों को पहचानना है कि ये लोगो किस एसोसिएशन का है। ऑप्शन ए नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, ऑप्शन बी नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज, ऑप्शन सी नेटवर्क ऑफ एक्सेसिबल डेफनेस एंड ऑप्शन डी नेशनल अवेयरनेस फॉर डेफ। आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, एनएडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये उनका लोगो है। आज के प्रोग्राम में अभी हम आमंत्रित करते हैं मंच पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ द पिता ने, मेरी फैमिली ने, मेरे माता पिता डेफ हैं और मैं भी मेरे परिवार से 4 लोग डेफ हैं। मेरे माता पिता, मुझे पहले इतनी जानकारी नहीं थी और मेरी फैमिली थी, लेकिन आप सभी यहाँ पर डेफ हैं, तो मैं आप सभी को, आपके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा डेफ होता है तो आप प्लीज़ उसको पूरा सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएगा।
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश डिपार्टमेंट खेती के जरिए हम लोग डेफ इंडिविजुअल्स को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे गांव हैं वहाँ पर तालुका है, ये उसका पूरा मैंने डेटा दिया है, उनका नंबर क्या है, सारी चीज़ें मैंने इस करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। साइन लैंग्वेज के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूँ और अपनी प्रेजेंटेशंस के माध्यम से यही जागरूक कर रहा हूँ सब जगह। आप सबको भी बता रहा हूँ कि एज पेरेंट्स आप सबको भी यहाँ पर अपने बच्चे को देशन में आगे बढ़ता हूँ कि जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब हमारा है, फिर मुझे पूरा अधिकार है उसको मुझे अच्छे से मेंटेन। किस तरह से मैंने अपने क्वेश्चंस अपने सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। आप सबने देखा श्री जीवी रेड्डी जी की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे चल रहा है 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। यहाँ पर हमारे बीच में जो मुख्य रूप से जो उपस्थित है हमारे उमेश, जो हमारे अनंत मेहरा साहब हैं, हमारे मॉडल जो है DDRC के, वो हैं हमारे बीच में। बजाज इंस्टीट्यूट के ये से आए हैं मिस ग्लोवर साहब हमारे खड़े हैं, काफ़ी एक्टिव भी है कार्यभार और ये काफ़ी काम पूरे उत्तराखंड में कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ काफ़ी लोगों को मदद मिल भी रही है। ये सच्ची कुंडील जी हैं, ये प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स ऑफ सोसाइटी ऑफ एफ के। इसके अलावा श्री जीवी रेड्डी साहब हैं जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इसके बारे में अभी मैं मेरा साहब से पूछ रहा था। काफ़ी अच्छा काम ये पूरे इंडिया के अंदर कर रहे हैं। दूसरे ये हमारे संदीप अरोड़ा साहब हैं, प्रेसिडेंट है ये देवभूमि एसोसिएशन ऑफ डेफ के। निरुपमा मैडम है ये हमें रावत जी, जो मेंबर है ये JGB बोर्ड की। इसके अलावा ये रुड़की से हमारे रुड़की स्कूल फॉर द डेफ, नन्ही दुनिया देहरादून, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। ये अंजलि जी हैं, एक प्रिंसिपल है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। एक फाइज गुप्ता मैडम है, ये इनके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था इनसे। मैं चूँकि इलेक्शन में भी था, मैं तो इलेक्शन में इनका एक वीडियो शायद मेरा जी लोगों ने बनवाया होगा, तो काफ़ी साइन लैंग्वेज के इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मालूम पड़ा काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। तो ये इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये तरु सिंगल जी मैडम जो अभी बात कर रही थी आपसे, यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है आपकी, ये श्वेता मैडम है, ये राहुल जी जो हमारे इधर हैं उनके मेंबर ऑफ DWA। और जो उपस्थित सभी यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं छोटे और सभी जो प्रतिभागी है, सभी का आप लोगों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि मुझे जानकारी है इनके मेहरा जी के बारे में, और हमारे जो इधर ग्रोवर साहब इधर खड़े हैं, ये काफ़ी अच्छा काम ये हमारे डिसेबल्ड के एरिया में कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एरिया है, मैं अभी मेहरा जी से समझना चाह रहा था, ये वास्तव में काफ़ी टफ एरिया है और इसमें काम काफ़ी कम हुआ है। जैसे अभी बताया गया कि आगे एजुकेशन को लेके बच्चों का अभी छोटे हैं, इंटरमीडिएट के बाद फिर आगे एजुकेशन का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो इसमें हमारे इस समय जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं प्रकाश संजीव, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी है इस समय, और डिसेबल्ड कमिश्नर भी है उत्तराखंड के, वो काफ़ी इन चीज़ों में बहुत रुचि लेते हैं। तो हम अनुरोध करेंगे अपने डिपार्टमेंट से, अपने सीनियर ऑफिसर्स से इस बारे में, ये जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आगे जो एजुकेशन का इनके जो आगे जाके एक दिक्कत होती है इनको, तो इसमें सरकार कुछ स्कूलों में इस तरह के चीज़ें करें। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात हुई, जैसे बताया गया कि ओपन जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से बच्चे इंटरमीडिएट के बाद फिर जाते हैं, फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं
इनको पढ़ाई का मिल पाता। तो इस तरह की क्योंकि जो दिक्कतें आती है, मैं चर्चा कर रहा था अभी मेहरा जी से, इन्हीं ये जो बच्चे हैं काफ़ी होशियार भी होते होंगे कहीं, तो ये आगे जाके ये बच्चे कहीं अच्छे स्कूलों में जाके अगर इनकी कोई इस तरह की कोई एजुकेशन हो जाए तो ये आगे जाके वहीं पे शिफ्ट होकर ये अच्छी बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसमें हम जरूर इसमें जैसे आज काफ़ी हमने देखा बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, दूर दराज से आए होंगे, कुछ रुड़की से भी आए हैं, और ये बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, इसमें मैं काफ़ी पहले से, जब मैं 2009-10 में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर देहरादून था, तब से गुप्ता जी क्या रहा करते थे, कर्नल गुप्ता या क्या थे अमेरिका में, उनसे हमारी बातचीत होती थी। तो पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। तो काफ़ी अच्छा काम करते थे वो सबसे, और इनका बजाज वाला जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी पुराना भी है मेरे ख्याल में, देहरादून में अच्छा काम भी कर रहा है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग, या बाकी भी है जैसे हम चर्चा करेंगे, DDRC के हमारे मेहरा साहब है, काफ़ी एक्टिव है ये डिसेबल्ड के एरिया के क्षेत्र में, सारे केवल डेफ वाला एरिया भी काफ़ी, जैसे हमारे बाकी भी जो एरियाज में जो बच्चे हैं जो मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं या इस तरह के हैं, तो काफ़ी काम की जगह एक्टिव रहते हैं। काफ़ी मैं देखता हूँ कि हर समय ये एक्टिव रहते हैं। तो इनसे हम चर्चा करके कोई इस तरह की चीज़ें कम से कम इन बच्चों के लिए जो एक टफ एरिया है, आप जैसे एक्सपर्ट है हमारे बजाज लर्निंग वाले हैं, या और इस तरह की जो स्कूल है, नन्ही दुनिया देहरादून में ये काफ़ी पुराना चल रहा है। तो इस तरह के जो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो वहाँ के जो कोई जो जुड़े हुए हैं इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उनसे बात करके हम ऐसा कोई प्रस्ताव जरूर बनाएंगे, और हम गवर्नमेंट को इसको रिफर करना चाहेंगे कि साहब इसमें ये जो बच्चे हैं, क्योंकि आगे जाके ये बच्चे, जो छोटे बच्चे आगे जाके एजुकेशन एक मिलने के बाद अगर ये आगे जाके कुछ माना आपको पैरों पर नहीं खड़े हो, बहुत छोटा मोटा काम अगर कर रही है, जैसे बताएगा कि कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन बनता है, कोई फिटर बनता है, या कोई इस तरह के छोटे मोटे काम करता है, तो इन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, आपके जो ब्रांड स्कूल है आपका, ये क्या नाम NIVH, तो वहाँ के जो बच्चे, क्योंकि उनकी उस मेरे यहाँ ब्रेल वाला है, तो उनका काफ़ी हाई लेवल पे बच्चे जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जगह भी निकले हुए बच्चे। ये एरिया मुझे लग रहा है कि जैसे आज मैं पता भी किया, थोड़ा बहुत जानकारी भी थी, ये एरिया मुझे लगता है हमारा थोड़ा सा छुटा हुआ है इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए। जब तक सरकार की इसमें कोई आप लोग इन बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन के फील्ड में कम से कम, या बाकी सर्विसेज के अंदर, क्योंकि स्कोप तब बनेगा अगर इनको टेक्निकल एजुकेशन हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में इनको कहीं मिलेगा, और वहाँ भी अच्छे लेवल के टीचर हो इनको पढ़ाने वाले, तो होशियार होते हैं ऐसे बच्चे काफ़ी। तो हम इसमें एक प्रपोजल, मैं मेहरा जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप DDRC का काम देख रहे हैं देहरादून में, तो एक बार ये जो हमारे जितने भी ये इस तरह के जो स्कूल्स हैं, या कोई जो काम कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, उनसे कोई ऐसा प्रपोजल मंगा कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो हमारे जो कमिश्नर साहब इस समय जो प्रकाश चंद्र साहब है, वो काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, क्योंकि शासन में भी एडिशनल सेक्रेटरी है, और तो इसमें हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस समय ये सब कराना। तो हम चाहेंगे इसको जल्दी से जल्दी, हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक कोई प्रपोजल हमारे पास ठोस आ जाए, कि जिसमें हम इन एजुकेशन के फील्ड में कम से कम, क्योंकि नौकरियां तो आपको अच्छी नौकरियों में तो बच्चा तब जाएगा जब आपकी एजुकेशन उस लेवल की होगी। खाली बच्चा इंटर कर लेगा, जैसे बताएगा ओपन बोर्ड से कर लेगा बच्चा, तो उस तरह की वो मेरे में एजुकेशन नहीं आ पाती हो। घर बैठ के आप बच्चा ओपन बोर्ड से कर रहा है, वो कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, और एक स्कूलिंग जो आपके ITIs हैं यहाँ पे, पॉलिटेक्निक हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन उसके अंदर भी हमारे साइन लैंग्वेजेस के टीचर्स अच्छे होने चाहिए, वो तब जाके इन बच्चों को मुझे लगता है भविष्य अच्छा हो सकता है। अदरवाइज फिर क्या होगा कि एक लेवल के बाद इन लोगों के लिए भी एक दिक्कत क्या है कि नहीं उस लाइन पे जा पाएंगे। अगर कोई बच्चा होशियार है, पढ़ने वाला है, कुछ चाह रहा है कि अब उसकी बच्चे की इच्छा दबी के दबी रह जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे कोई लड़का है वो एक लड़की हो। तो इसमें हम निश्चित रूप में कोई ना कोई सरकार से भी हम अपना डिपार्टमेंट के लेवल पे हम इस तरह का प्रपोजल इसको हम भेजेंगे, और हम अपने जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, जो उनकी हमारे
अच्छी बात है कि इस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, वो समाज कल्याण मंत्री भी है इस समय, तो हमारे लिए और भी इजीली अप्रोच। अदरवाइज एक सीढ़ी और होती है, बीच में एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो चूंकि उनके पास ही हमारा डिपार्टमेंट भी है, तो हमारे लिए जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से उन तक, क्योंकि सीएम साहब है हमारा एजुकेशन से या टेक्निकल एजुकेशन से, अगर कोई इस तरह की कोई मीटिंग की बात आती है उनके सेक्रेटरी लेवल पे, उनके मिनिस्टर लेवल पे, तो वो चीज़ें कोऑर्डिनेट की जा सकती है इसमें आसानी से। तो बाकी ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, हमें बहुत जानकारी तो दी साइन लैंग्वेज की, खाली थोड़ा बहुत समझ ही पा रहे हैं, और लेकिन बच्चे छोटे हैं और काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, और ये अपने में बड़ा अच्छा लगा है कार्यक्रम। हालांकि पहले भी हमने देखे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चूँकि हम रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे कुछ हमको बहुत छोटे लगे, तो इन बच्चों को बेचारों को बहुत काफ़ी वो है, क्या नाम, इसमें एनर्जी है, सुबह से शायद बैठे होंगे या दिन से आए होंगे, तो लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं काफ़ी एक्टिव मोड में है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, या जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड IT सेल के सर, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं मंच पे, हमें आज आप भी 2 शब्द। आज इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ पीपल वीक के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित डेफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि, उसके संचालक, उनके सहयोगी और कई हमारे स्कूलों से आए हुए अध्ययनरत छात्र छात्राएं, यहाँ पर हमारे संयुक्त निदेशक श्री GR नोटियाल सर, जो अभी ये सब बातें बता रहे थे, मिस्टर अनंत मेहरा जी, जो DDRC और सक्षम में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, उनसे तो हमारा दिन प्रतिदिन जो है संवाद होता रहता है, कार्यक्रम लगे रहते हैं। बजाज इंस्टीट्यूट उमेश ग्रोवर जी, जो मेहरा जी के साथ में हमेशा जो है सहयोग करते हैं और कई नई नई चीज़ें हमारे सामने लाते हैं, जिनको हम जो है उन प्रस्तुतिकरण को कई बार हम उच्चाधिकारियों के सामने भी जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या काम किया जा सकता है और कैसे ऐसे बच्चों के लिए कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। निरुपमा, जो वो भी जो है काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं जनपद के अंदर, कई पदों पे उन्होंने काम किया है और वर्तमान में भी वो मेंबर JJB में जो है मेंबर हैं, लेकिन उनको हम जो है अभी DDRC का पार्ट अभी भी मानते रहते हैं, कई बार सीधे फ़ोन करते रहते हैं। मिस्टर GB रेड्डी जी, संदीप अरोड़ा जी और रुड़की स्कूल फॉर द डेफ से आए हुए प्यारे छात्र छात्राएं, नन्ही दुनिया देहरादून से, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, अब यहाँ पर पहले 55 राजपुर रोड पर हुआ करता था, अब वो सहसारा रोड पर स्थापित हो गया है। और अंजलि जी, एक्स प्रिंसिपल्स बजाज इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर खुशबू गुप्ता, अब वाइस गुप्ता, जो अभी आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट भी कर रहे थे, तरुण सिंगल, श्वेता, और श्वेता के ये तो परसों जो है हमारे अपर सचिव साहब जो डायरेक्टर भी हैं, परसों भी इनका प्रतिनिधिमंडल आया था और एक हम बड़ी मीटिंग की हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी श्री प्रकाश चंद्र IAS हैं, जो अपर सचिव और निदेशक समाज कल्याण, कमिश्नर D7 और MD बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम,
4 पद होने के बाद भी उन्होंने कम से कम उनको 3 घंटे का समय दिया। और आप दिव्यांगों के प्रति इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें लगभग 40% इलेक्शन हमारा दिव्यांगों के ऊपर फोकस था। और लास्ट 1 हफ्ता से पहले पूरा दिव्यांगों के ऊपर उनको व्हील चेयर उपलब्ध कराना, एक्सेसिबल कैसे उनको करा सकते हैं, ये सब चीज़ों में हमारा एक सिस्टम जो है समाज कल्याण ही नहीं, उसमें डीएम्स हो गए, पूरा जितना हमारे जितने डिपार्टमेंट थे, शिक्षा विभाग हुआ, जो भी हुआ, बहुत बड़ी टीम उसमें लगी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने उसमें बहुत संवेदन, जो ऊपर इसको पॉलिसी बनाते हैं वो बड़े इसमें संवेदनशील हैं कि किस तरह से हम दिव्यांगों के प्रति उनको, वो हमारे ऊपर डिपेंड ना हो, केवल हम उनको राह दिखाएं और वो किसी के मोहताज ना रहें। जिस तरह से हम स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं वो भी अपना जो है अपना सेल्फ डिपेंड रहें, अच्छे पदों पर वो भी जाएं। परसों मेहरा जी हमारे अपर सचिव साहब से जो है काफ़ी डिस्कस हुई कि डिसेबल कमिश्नर का जो ऑफिस है उसमें एक सांकेतिक भाषा का एक अनुवादक वहाँ पर उपस्थित रहे, और अपर सचिव साहब ने उनको आश्वस्त भी किया और उन्होंने तुरंत जो है वहाँ के स्टाफ को फ़ोन किया कि इसमें तत्काल जो है पत्रावली प्रस्तुत करें, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। तो धीरे धीरे बातें सामने आती है और जो संवेदनशील ऑफिसर होते हैं वो उन बातों को जो है समझते हैं, बशर्ते उन बातों को ध्यान से सुना जाए, ध्यान से उनको समझा जाए। और जब हम यहाँ इस मंच पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अब हम एक सेवा भाव से आए, मतलब हम सेवा करते रहें सब काम छोड़ करके। लेकिन अधिकारियों के पास में अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो सब जगह उनको पार्टिसिपेट करना होता है। हम अभी भी चाह रहे थे कि हम पूरा प्रोग्राम और अच्छे समय से, लेकिन हमारी एक और मीटिंग अभी आज संडे है लेकिन उसमें लगी है। मतलब हमारे अपर सचिव साहब प्रकाश चंद्र जी जो डिसेबल कमिश्नर भी हैं, अभी वो दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण हाईकोर्ट की मीटिंग में गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने आज संडे में भी रविवार अवकाश होते हुए एक मीटिंग रखी है जिसको शाम 5 बजे से डिले करके रात में 8 बजे रखा गया। तो समाज कल्याण विभाग के जो बागडोर है, इतने अच्छे अधिकारी के हाथ में बागडोर है जो अवकाश के दिन रात को 8 बजे भी विभागीय समीक्षा बैठक या उसको कैसे प्रगति हम लाए उन योजनाओं में, तो उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली बैठक में जाने के बाद भी 8 बजे बीसी से जुड़ेंगे और उस समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि कैसे हम इन योजनाओं को अधिक से अधिक आम जन तक, समाज कल्याण की योजनाओं को, दिव्यांगों से संबंधित योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं तो बाकी तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सब यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ बता दिया है और इसमें काफ़ी संवेदनशीलता के साथ में समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं। मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी में यहाँ पे रहा हूँ, स्टेट पे भी काम कर रहा हूँ। तो हमने दिव्यांगों की समस्या को मैंने जब बहुत नज़दीक से देखा तो सबसे अच्छा जो हमारा स्टाफ था, मैंने वो काउंटर सबसे अच्छे काबिल ऑफिसर को सौंपा कि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और स्टाफ को मेरे बिल्कुल साफ निर्देश रहते हैं आज भी, और हमारे उच्च अधिकारियों के, चाहे अनुसेवक होगा, चाहे कोई वो दिव्यांग से संबंधित कार्य वो कर्मचारी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर कोई बाहर हमारे कार्यालय देहरादून के अंदर अगर हमारी बागडोर है तो देहरादून में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी कार्य से आता है तो कोई भी आदमी उससे उसके पास जाकर के पूछेगा कि आपकी क्या समस्या है और आप किस काम से आए हैं और कोई आपका काम यहाँ रुका तो नहीं है। तो हमें थोड़ा जो है एक काम ना समझ करके, एक उसको जो है सेवा समझ करके इस काम को करने की आवश्यकता है। और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो आधी समस्या तो हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मैं धन्यवाद जो है दूंगा इतने सब दूर दूर से आए हुए जो है
कई जो है एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी होंगे, कई जनप्रतिनिधि होंगे और छोटे छोटे बच्चे जो है ये कोई रुड़की से हरिद्वार से आए हैं, कुछ हमारे देहरादून के हैं। लेकिन आज अवकाश है, बच्चे खेलते हैं कूदते, लेकिन वो उन्होंने जो है अपना यहाँ समय निकाला, हम लोगों को भी यहाँ इनवाइट किया। तो हम लोगों का तो खैर ये कार्य है, हम तो अपने आप को मतलब धन्यवाद, हम जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, इतने अच्छे से व्यवस्था की और कितने समय से इसकी तैयारी कर रहे होंगे वो लोग, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि किस मनोभाव से वो लोग इस काम को कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा एक पद पर या कोई पदाधिकारी आज है कल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हम करके जाएं कि वो परंपरा आगे चलती रहे और आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता रहे। और ऐसे बच्चे जिनको हमारी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, केवल उनको, वो हमारे मोहताज नहीं है, केवल उनको हमें हेल्प करना है। तो ऐसे हेल्पिंग हैंड अगर हमारे समाज के अंदर होंगे तो इन बच्चों की आधी समस्या तो दूर हो जाएगी। इनकी जो पॉलिसीज हैं उनमें जो बिंदु समाज के अंदर से आगे, उन पॉलिसीज में वो हम उनको लाएं और आगे वो नियम बन जाएं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को जो समस्या आज है वो कल ना रहे, जो कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेंगी। और हमारे अनंत मेहरा जी हैं, निरुपमा कोड हैं, कई लोग तो ऐसे हैं हमारे जिनसे हम डायरेक्ट वो काम होता है या नहीं उनसे संबंधित, लेकिन अगर कोई भी मैसेज हमें इस तरह का आता है तो हम उनको सौंप देते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करना है और हमारी कहीं आवश्यकता है फोन करने की तो हम आपके साथ में हैं। और वो बड़ी तत्परता से कर रही है, चाहे हमारा UDID का कार्य हो, चाहे हमारा किसी दिव्यांग की पेंशन का कार्य हो, चाहे दिव्यांग शादी पुरस्कार का मामला हो। तो हम लोग हमेशा जो है दिव्यांगों की परंपरा को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और समय से उसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में और आम सभी पदाधिकारी जिनके नाम हम यहाँ जान नहीं पा रहे होंगे, लिस्टिंग हमारे पास नहीं है, जिनका नाम हमने यहाँ से मन से नहीं पुकारा होगा, उन सभी के लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि अवकाश के दिन भी आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने समय दिया, आपको घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है और इन बच्चों के लिए भी सोचना है। तो उन्हीं का सबका धन्यवाद अदा करते हुए मैं जो है थैंक यू कहूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी कमिश्नर सर की तरफ से हमारे पास एक मैसेज प्राप्त हुआ है और उन्होंने आप सभी को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि वो भी भविष्य में सांकेतिक भाषा सीखना चाहेंगे और आप सभी को जानवी आप सेकंड है आरुषि ने इस ड्राइंग कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आरुषि रुड़की से है, रुड़की स्कूल फॉर द डेफ, अनुश्रुति स्कूल फॉर किया है। ओजस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप देख सकते हैं ओजस की पेंटिंग को भी, ओजस ने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। सभी बच्चों की पेंटिंग्स भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। डेफ से हैं आदित्य थोड़ा सा जल्दी आप आइए स्टेज पर। वेल डन बेटा। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है आदित्य ने, आप देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। सीनियर ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया है सूरज मौर्य। सूरज नन्ही दुनिया देहरादून से है, नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय से। बहुत बहुत शुभकामनाएं सूरज, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई बेटा आपने। हिमांशु बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग से हैं और उन्होंने सीनियर ग्रुप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप देखिए ये है हिमांशु की पेंटिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु आपको भी। तो ये हमारे पेंटिंग कंपटीशन के विनर्स थे। थैंक यू सो मच सभी विनर्स को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सुंदर पेंटिंग आए
अभी हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ से हमारे सर आपसे निवेदन है, श्री नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ से श्री जी.वी. रेड्डी जी को भी यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अपनी बहुत ही मोटिवेटिंग प्रेजेंटेशन के लिए और अपनी जीवन गाथा बताने के लिए एक मोमेंटो दें, ताकि वो भी याद रखें कि वो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम और जी.वी. रेड्डी जी का सम्मान इस स्पेशल पटके के साथ में उनको सम्मानित करने के लिए एज टीम है जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको सम्मानित करें। तो उमेश ग्रोवर जी का सम्मान करते हुए सर शक्ति आपका भी सम्मान। अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में अलग अलग स्कूल के टीचर्स भी आए, तो अभी हमारे साथ आना है, तो हम उनको भी मोमेंटो दे के सम्मानित करना चाहते हैं कि मैम इतनी दूर से अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों की टीम को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हैं। मैम बता रही है कि बहुत पहले मैम ने भी बजाज इंस्टीट्यूट में, जब मैम बजाज इंस्टीट्यूट में एज टीचर जॉब करती थी, और ये जो जहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सब छोटे बच्चे हुआ करते थे और उनको मैम ने पढ़ाया है। और अंजलि मैम, सिंह मैम जो हमारे मेंटर रही हैं, प्रिंसिपल मैम और तरु सिंगल मैम, अभी सबके साथ में मिलके मुझे इतना अच्छा लग रहा है और सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मणि मैम के साथ में भी मिलकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि अब जो रुड़की स्कूल फॉर द डेफ जहाँ की जिम्मेदारी मेरे पास में है, अब मैं आने वाले समय में 3 दिसंबर को मैं भी प्लान करती हूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करूँ और आप सबको वहाँ रुड़की में आमंत्रित करूँ। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश रहेगी और मैं कोशिश करती हूँ इस कार्यक्रम के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। और सबको बहुत श्वेता आप भी मंच पर आए। तरुण भार्गव है इस वेन्यू को सिलेक्शन करने में, और जो भी यहाँ पे सपोर्ट हमें WIC की तरफ से मिल रहा है वो तरुण की तरफ से ही मिल रहा है, तरुण के एफर्ट्स की वजह से ही मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और तरुण का जो दोस्त है प्रद्युमन, जो स्कॉलर्स होंगे उनके करने में, अब है राहुल जॉन, वो भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन गुप्ता पूरा टेक्निकल काम आप देख रहे थे, पूरा जो प्रेजेंटेशंस बनाना, उसको पूरा PPT प्रोग्राम के कार्यक्रम अधूरा है। हमेशा से हर कार्यक्रम में एज डेफ एडल्ट वो हमेशा अपनी सक्रिय भूमिका, अपना अनुभव सबके साथ साझा। ये बैनर डिजाइन करने में प्रवीण की बहुत सुंदर भूमिका रही है। बैनर उन्होंने ही डिजाइन किया है। राजेश जी। और अभी हम अपने मुख्य अतिथि सर का और विशिष्ट अतिथि सर का सम्मान करते हुए उमेश ग्रोवर सर, एसोसिएशन को देहरादून में इस्टेब्लिश करने में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं राहुल जैन के पापा हैं और ये इन्होंने भी अपना पूरा जीवन डेफ कल्चर, डेफ एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करने में लगा दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर GPO में जॉब करते हैं, सर का भी हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में सर की भी बहुत सक्रिय भूमिका। सर आपसे अनुरोध है कि उनको भी ये मोमेंटो दीजिए। शक्ति भी वह संस्थान में काम करते हैं और एक रोल मॉडल के तौर पे सभी इस प्रेजेंटेशन के लिए दिया जा रहा है, उसे स्वीकार करें। सभी स्टूडेंट्स एक ग्रुप फोटो के लिए मैनेज हो जाएं। मैम से रिक्वेस्ट है, मैम प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमने इतनी सुंदर प्रस्तुति देके बहुत ही
हमारा विश्वास बढ़ाया आपकी स्किल्स के प्रति, आपकी एबिलिटीज़ के प्रति, और आपने इतने सुंदर मैसेज को दिया। अब हम बुलाते हैं मंच पे नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय के टीम को। सहर्ष स्वीकार करेंगे और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों में हमारे छोटे से आमंत्रण पे
एंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है ये सभी लड़कियां डेफ हैं, सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी म्यूजिक के साथ में इतना सिंक्रोनाइज डांस इन्होंने किया है। ये इनकी प्रैक्टिस के बलबूते पे है और डेफ होते हुए भी बिना म्यूजिक को सुने, बोल सुने गाने का। अगर इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित करें मनिंदर कौर मैम, आप ही आइए स्टेज पर। सबने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अगर इस हम स्कूल की टीचर्स से भी थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर प्रस्तुति तौर पर, क्योंकि हम भी मैम से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और मैम इतने सालों से हमारे साथ से जुड़ी हैं। मैम कह रही है कि वो हम सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। पहले वो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रेगुलर मिलती थी, अभी मिलना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है कार्यक्रम को। तो मैम को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर हम सम्मानित करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपने कीमती समय। मैंने पहचान लिया, ये ग्रोवर जी का बेटा है और यहाँ सबको गले में पट्टे पहनाए, मुझे नहीं पहनाए। बोले ये दुनिया भर में 300 मिलियन डेफ लोग हैं पूरी दुनिया में, और सब लोग देखते हैं कि डेफ लोग ये फेस्टिवल बनाते हैं। ये उनके अपने ह्यूमन राइट्स के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए और साइन लैंग्वेज के अवेयरनेस के लिए, और डेफ लोग की आइडेंटिटी क्या है उसके
अरे नागिन तो उधर है, ये तो वो है, नागिन तो माँ है। नागिन तो उधर है।
So nice, हो गया. Very good. Nice. Nice. अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाएगा नेट नेट का नेट एनी का एनी रेडी सर कहाँ गए रेडी सर सर ये दो बहुत सुंदर और बहुत तरुण को खिलाओ मैम तरुण को ये मेरे स्टूडेंट्स को तो खिलाऊं जिनकी वजह से आज आजा वेरी हैप्पी टुडे आपकी विशेष समय से चल है आगे फटाफट जॉब्स ले बच्चे आपको दोबारा ऐसे इन्वाइट करके बड़ा केक काटेंगे और बड़ा केक काटे और बड़ा केक काटेंगे और बड़ा केक काट लेना डबल साइज और मैं तुझे खिलाऊंगी ये बस फोटो खींचने जा रहा है कैमरे भाई खींचो जल्दी से खींचो